Hello, welcome all of you, and Assalamu alaikum. After a long time, we are back now in our studio live. तो जो आज हमने सोचा ये जो लेक्चर शुरू करेंगे ये होगा 11th एंट्रेंस के लिए जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की या और भी CUET एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आल्सो जो एकेडमिक सेशन चल रहा है अभी क्लास 9th और क्लास 10th बेसिकली जो क्लास 9th पढ़ रहे हैं अभी जो करंट सेशन है उनके लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 1 है ये जो कि इनकी नई बुक आई है NCERT की गणिता मंजारी। तो उसमें ये चैप्टर नंबर 1 है और जो क्लास 10th वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत बेसिक होगा। उसके बाद जो 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जामिया और AMU और CUET के प्रिपरेशन के लिए तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हर एग्जाम में 2 4 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये हर किसी एग्जाम का इन टच रहता है। तो बेटा आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। और आपने देखा होगा कि कुछ जो NCERT की बुक्स है क्लास 9th के लिए वो चेंज हो गई। अब जो नए एडिशन आए हैं एज पर द न्यू करिकुलम और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसमें ये देखा गया है कि चैप्टर 1 जो रखा गया है दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसका नाम भी थोड़ा चेंज हो गया है ओरिएंटिंग योर सेल्फ। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको हम यूज करते हैं, हम एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं या दिखाते हैं कि अपने आप को या डिटरमाइन द लोकेशन या जो हमारी सराउंडिंग में जो हमारा जो एनवायरनमेंट है हम कहाँ एडजस्ट करते हैं या हमें किसी के पास जाना है तो उसकी लोकेशन क्या है। तो जो आज आप देख रहे हैं जो हमारे पास गूगल मैप है जहाँ भी हमें ड्राइव करना है ट्रैवलिंग करनी है तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। वही जो गूगल मैप है दैट वर्क्स ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस नई टेक्स्ट बुक में क्या खास है, इम्पोर्टेंट और ख़ास ये है कि जो चैप्टर है चैप्टर के साथ साथ उसकी मीनिंग भी कहीं ना कहीं दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं इनको ये पता चले कि हमारी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट इज़ वाई इस नई पॉलिसी में आपको ये दिया गया है। अब देखें ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, जबकि जो पुरानी बुक थी ओल्ड बुक थी NCERT की उसमें नाम था सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखा गया कि जो बच्चे हैं इनको फिर आगे पता नहीं होता है कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं कहाँ यूज़ करना है। तो इस नई पॉलिसी में ये देखा गया है कि नई एडिशन में कि जो चैप्टर का नाम होगा उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग भी साथ रखी जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास बात है और आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं। एक और पॉइंट इस वाले जो नई बुक है जो हमने शुरू की मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट। इसमें ज़्यादा यही है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैथ में कोशिश होनी चाहिए कि हमारी लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी में इनका रोल क्या है, कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना बस सिर्फ मैथ है। तो जो मैथमेटिक्स है ये क्लासरूम से शुरू नहीं होता है। क्लासरूम में अगर ये पढ़ाया जाता है लेकिन शुरू कहाँ है ये, शुरू हमारी लाइफ जो हमारी क्लासरूम के बाहर जो ज़िंदगी है वहाँ से ये उसको इम्प्लीमेंट करना है अप्लाई करना है, वहाँ इसका आपको हेल्प मिलेगा तब जाके आप ये पढ़ते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड गुड थिंग इन दिस न्यू एडिशन। तो अब आप देखिए यहाँ पे नाउ ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले क्या आपको समझना है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अगर आप एक लोकेशन पे आए हैं एक पॉइंट पे आ गए हैं, एक पॉइंट जो है या एक लोकेशन जहां आपको जाना है जहां आप ठहरे हैं तो उस लोकेशन की कहीं ना कहीं डायमेंशन है। उसके डायमेंशन क्या है, तो प्राइमरी इसके 2 डायमेंशन है। इसका आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। या अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो वहां पर ग्लोब या देखेंगे हम मैप देखेंगे वहां पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। उन्हीं को आप मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि वहाँ लैटिट्यूड्स है पैरेलल जो है और जो लॉन्गिट्यूड्स है मेरिडियन या दे जब वो कनेक्ट जहाँ पे मिलते हैं वो 2 लाइन
तो जो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। तो आप देखते हैं कि हमारा जो गूगल मैप वर्क करता है उसमें ये दोनों चीज़ें आ रहे हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इनकी जो मेजरमेंट्स और जो डिग्रीज है वो जब मिलते हैं तो वही लोकेशन बनती है जहां आपको जो जो लोकेशन आपको फाइंड करनी है। अब आप यहाँ देखिए, तो ओरिएंटिंग योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है? टू डिटरमाइन योर सेल्फ या योर लोकेशन, टू डिटरमाइन योर लोकेशन, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, यानी हमें जो लोकेशन फाइंड करनी है, जो देखनी है, और इसका हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स का। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले बता दूं मैं आपको, यहां पर ये जो एक्स एक्सिस आ रही है और ये है वाई एक्सिस, जो यहाँ प्लेन बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, और दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन हम फाइंड करते हैं लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। कैसे? सपोज करिए यहाँ पे 0 आता है, ऑरिजिन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 ऐसे करके। अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, ये 2 से यहाँ, और यहाँ से 3 से आता हूँ, तो हम यहाँ मिल गए। तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 आ रहा है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3। तो 2, 3 जो यहाँ पर है ये बन गया पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये बन गए। तो 2, 3, इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश। तो जो 2, 3 है, दिस इज द पॉइंट, और जो 2 and 3 यहाँ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। और जो पहला है, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, एंड जो दूसरा यहां पर है जिसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड बोथ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, both are called coordinates. One more name, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इनका नाम है एब्सिसा। तो व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा इज सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है इट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। तो अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में हम डील करेंगे इस पॉइंट के साथ, और इस पॉइंट में क्या आ रहा है? इसमें आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, इसलिए हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नाउ इन द इंट्रोडक्शन, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बताया मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इतना नहीं है, एक ही पॉइंट तो नहीं है, ये हजारों लाखों पॉइंट मिलेंगे। तो हर एक पॉइंट का, जो हर एक पॉइंट यहाँ पर है दैट इज यूनिक, मतलब इसका दूसरा कोई नहीं। सपोज 2, 3 जो है, ये 3, 2 नहीं है, ये अलग है लोकेशन, ये अलग लोकेशन है। एवरी पॉइंट हैज इट इज ओन कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ इन द इंट्रोडक्शन, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स is a structured framework like the grid lines on a map or a graph paper। आपने देखा होगा जो ग्राफ पेपर है, या जो आपने देखा मैप देखा होगा आपने, मैप पर क्या होते हैं? ऐसे लाइंस होते हैं। दीज लाइन्स आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जितने भी आप लाइन ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे कितने लाइंस यहाँ पर आएंगे, ये लाइंस ऐसे आएंगे। आप देखो जो लाइन है, जो इस स्लाइड में लाइन है,
ये हो गया लैटिट्यूड, और यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लीजिए आप, इधर क्या है वाई एक्सिस। हर एक मिलता है एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं। तो एवरी पॉइंट जो है इसके अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये पूरा ये बन गया नेटवर्क, इसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रिड। जो आप देख रहे हैं, जो मैप आ रहा है, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप या जो ग्लोब है, ग्लोब में देखो आप, वहां जो लाइन्स मार के है ना, इमेजिनरी लाइन्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड ग्रिड, नोन एज ग्रिड, GRID, ग्रिड। या आपके पास जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे देखिए आप, जो ग्रीन कलर का होता है या ब्लू का भी आता है, इस पे जो लाइन्स मार के हैं, दैट इज नोन एज ग्रिड। ग्रिड सिस्टम जो है उसमें हर एक जो पॉइंट है उनकी अपनी अपनी लोकेशन है और इनके कोऑर्डिनेट्स है। दैट enables us to use the numbers to describe the exact physical location of points or objects। और जो यहाँ पर जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मिलते हैं, यहाँ देखिए आप, और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं? नंबर का यूज करते हैं। हम नंबर्स का यूज करते हैं ताकि उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम हो। द आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड to define the locations of points in space indeed has a deep roots in भारत। अब जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका कहीं ना कहीं जो इसकी ऑरिजिन है ना कोई, और भारत में यानी इंडिया में भी इसकी, या जो भारत है, भारत में भी इसके रूट्स या जो इसके जो बेसिक या वो मिलते हैं हमें। indeed has a deep roots in भारत। The first systematic use of grids occurred thousands of years ago। जो इसका यूज है, हजारों साल पहले इसका यूज किया गया है। On a massive urban scale, in the Sindhu Saraswati civilization। ये जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, it is also called as Indus Valley civilization। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो इंडस रिवर जो है, इसके ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर जो तहजीब या जो लोग उस वक्त आबाद हुए ताकि उनको पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज हो और पीने के लिए, क्योंकि दरियाओं पर ही आप देख रहे हैं, उनकी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जहां पर पानी मिला तो वहीं पर लोग ज्यादा आबाद हो गए, ताकि उनको जो पानी है ना वो यूज करेंगे, वो एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए। तो आहिस्ता 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 वहां पर एक सिविलाइजेशन बन गई, उसी का नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। Where city streets were constructed with striking precision in north, south and east west direction at uniform distance of about in north south direction and east west directions at uniform distances of about 10 meters apart। जो इस तहजीब में, इस सिविलाइजेशन में, जो सिंधु सरस्वती है या इंडस वैली जो है, इसमें जो उन्होंने क्या अपनी लोकेशन बनाई या अपने जो कॉलोनी बनाई, मोहल्ले बनाए या विलेजेस बनाए, इनको क्या कर दिया? अकॉर्डिंग टू दिस, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से उनने यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर इनको क्या 10 मीटर अपार्ट, 10-10 मीटर अपार्ट वो सारे रह गए। देन दिस वाज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस। ये उस वक्त, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो इनने वहां पर जो कंस्ट्रक्शन की है, अपने बिल्डिंगें बनाई है, अपने जो मोहल्ले बनाए हैं जो रहने के लिए, जो घर बनाए हैं, हर घर जो है ना 10 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है। रोड भी ऐसा ही बना दिया। तो इट वाज एग्जैक्टली क्या है, ये वाज कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज उन्होंने किया था। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, आप इस ग्रिड में देखो, आप इस ग्रिड में क्या है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, चाहे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो प्रैक्टिकली उन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, या ये है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु को जो यहाँ पर सिंधु है या सिंध,
जो सिंध रिवर है इसके मतलब डिफरेंट नाम है, इसके मिले जुले हैं। सपोज ये यहाँ से चाइना तिब्बत से शुरू होके फिर कश्मीर वैली से फिर वहाँ पाकिस्तान जो कराची वगैरह है ना, और वहाँ पर एक स्टेट ऐसे इसका नाम है सिंध, सिंध स्टेट। तो क्योंकि वो सारी और उसी रिवर पर आबाद है। और जो वहाँ सिविलाइजेशन है यहाँ पर हर्रापन आपने नाम सुना होगा, मोहनजोदारो, वो उसका पार्ट आधा इंडिया में, लेकिन हर्रापन जो है ना वो पूरा पाकिस्तान साइड में, जो आज का पाकिस्तान है। और जो सिंध है इसका इंग्लिश में नाम क्या है, इंडस, इंडस में। तो हम जो कश्मीर में नाम इसका है वो है सिंध, नाला सिंध, और ये आगे बढ़ते बढ़ते इसका नाम है सिंध और यहाँ पर इंडस। तो अब ये इसके 2-3 नाम आ रहे हैं इस रीजन के साथ साथ, और इसका नाम है सिंधु सरस्वती, या इसका नाम पूरा है इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ज्यादा आपने ये नाम सुना होगा। तो ये दोनों सेम है। तो इन लोगों ने और इंसान आज उनके है ना आर्किटेक्चर वो बड़ा काबिल तारीफ है। उन्होंने हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में उन्हें बना दिया। चाहे उनकी कॉलोनी देखो आप, चाहे उनके देखो आप द ग्रेट बाथ नाम सुना होगा आपने, जो उनके ग्रैनरीज जो है या उनके जो बिल्डिंग्स है वो सारे के सारे अकॉर्डिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हर एक जो बिल्डिंग है या जगह है वो दूसरे से है इक्वल अपार्ट, 10 मीटर्स अपार्ट। दिस वाज कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस। A merchant could find a shop or a warehouse by counting north, south and east, west units of distances from the city center। यानी उसमें जो मर्चेंट है वो अपना शॉप फाइंड करेगा और इक्वल सिटी उसको क्या करना है, काउंट करना है, चाहे वो नॉर्थ साउथ में या ईस्ट वेस्ट में, तो इसको अपना वो लोकेशन मिल जाएगा। तो उस जमाने के हिसाब से जो उनकी फैसिलिटी उस वक्त थी तो उन्होंने इसका यूज कर दिया था। आज के ज़माने में हमारे पास क्या है, इसका गूगल मैप है और वहाँ भी है ये लोकेशन, तो हम वहाँ अपना एड्रेस दे रहे हैं तो हम एग्जैक्टली वहाँ पहुँच पाते हैं। एक्चुअली उस ज़माने में और इस ज़माने में अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं दिया होगा तो आज वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं। एक्चुअली जो आज टेक्नोलॉजी है या जो आज गूगल मैप जो वर्क कर रहा है तभी वर्क कर रहा है जब उसके पीछे इन लोगों ने थोड़ा काम कर दिया है। तो यहाँ से आइडिया मिलके तो नई जमाने के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई। डिस्टेंस by counting north, south and east, west units distance from the city center। बौदायाना, बौदायाना ये तो हिंदी वर्ड है। C 800 इस साल में CE, as we have seen later used east, west and north, south lines for his deep geometric constructions। तो जो ये है बौदायाना इस दौर में इसने भी इनका यूज किया है जो नॉर्थ साउथ या ईस्ट डायरेक्शन के लिए, और इन्होंने जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है या जो फिगर्स है उनकी यूज के लिए ये वाला यूज कर दिया। डेवलपिंग द बौदायाना पाइथागोरस थ्योरम एंड दस ले। जो बौदायाना है आपने सुना होगा ज्यादा वर्ड पाइथागोरस, पाइथागोरस का दूसरा नाम है बौदायाना थ्योरम, याद रखना आप। तो बौदायाना और पाइथागोरस थ्योरम एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब इसने वो कोऑर्डिनेट थ्योरम दी दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जो वेरी फेमस है ज्योमेट्री में। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि इसका यहाँ पर क्या कनेक्शन है। जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे ना, अगर सही बिल्डिंग बनानी है आपको, जो आपकी एक साइड में लेंथ आती है एक साइड में ब्रेड्थ आती है, उसके बाद जो बिल्डिंग बनाने वाले जो इंजीनियर्स है तो वो इसका यूज करते हैं। अगर एक साइड लेंथ है तो ये दूसरा क्या बन गया, ब्रेड्थ, है ना। जो डायगोनल बनती है उसमें तो इसका स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर अगर वो बराबर है डायगोनल का स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो बिल्डिंग है ये सही समझ जा रही है एग्जैक्ट। ये इसकी जो लोकेशन यहाँ पर है लेंथ और ब्रेड्थ, तभी तो बिल्डिंग सही बनेगी रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में। तो इसका यूज यहाँ पर होता है हर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो इंजीनियर्स करते हैं, तो वहां पर जरूर देखते हैं वो कि क्या हमें जो 4 वॉल जो बनाने हैं, जो इसकी बेस बनानी है, उस बेस में वो देखते हैं कि जो लेंथ साइड है या जो ब्रेड साइड है, अगर रेक्टेंगुलर शेप है
तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो डायगोनल स्क्वायर बनता है, सेम इन द केस ऑफ स्क्वायर टाइप अगर बिल्डिंग कोई है। तो यहां से शुरू हो गया, दस ले द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से शुरुआत हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन द अर्थ सरफेस लेटर बिकम इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या है कि हमें कोई लोकेशन देखनी है, जो आज हम देखते हैं गूगल मैप पे, तो उसके बाद वो कोऑर्डिनेट्स है ना सरफेस के, जो अर्थ सरफेस के, वो बन गया, पूरा नेविगेशन बन के लिए यूज हो गया है। उज्जयिनी वाज डिस्क्राइब्ड इन द एंशिएंट वर्ल्ड at least as early as the 4th century BC in the early Siddhantas as the point marking the central longitude meridian from which all other locations were measured। थोड़ा इसकी हिस्ट्री आप खुद ही पढ़ना, ये कहां से इसकी शुरुआत हो गई। द ग्रीक मैथमेटिशियन टॉलमी, यहां लिखा है पी टॉलमी या पी, तो पी आप साइलेंट करेंगे, टॉलमी पढ़ेंगे आप। 150 BCE में, building on earlier works including that of Hipparchus, later described the latitudes and longitudes of the thousands of locations including Ujjayini. Aryabhatta replaced the Greek codes with signs, making it much easier to calculate the coordinates of star or a city. He mapped the sky using celestial coordinates, measuring coordinate distances from the ecliptic the path of the sun। यानी ज्योग्राफी में भी इसका बड़ा यूज हुआ है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं। टॉलमी ने इस पे काम कर दिया है, उसके बाद हिपार्कस ने इस पे काम दिया है, और इसके बाद इन्हें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड थाउजेंड ऑफ लोकेशन इंक्लूड ओजाइन, का नाम क्या है, उज्जैन। आर्यभट्ट ने इस पे जब उसको रिप्लेस किया विद द ग्रीक कॉर्ड्स, जो ग्रीक कॉर्ड थे उनको रिप्लेस किया विद साइन, जो आप देख रहे हैं साइन को, साइन टेन वगैरह, जो मेकिंग इट मच इजियर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार और अ सिटी। आप देख रहे हैं कि अगर आपको फाइंड करना है जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी जो हाइट कितनी है, कितना हमारे लिए डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो आर्यभट्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, इसका यूज हम करते हैं कि हमें अगर बहुत दूर कोई लोकेशन प्लेस है उसको देखना है, या आप देख रहे हैं कि जो यहाँ सन है, स्टार्स है, मून है, तो ये तो बहुत दूर है और स्टार्स भी बहुत दूर आपस में है, इनकी डिस्टेंस जो है या वो कितने दूर जमीन से है, इनको कैसे फाइंड करना है, इसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, साइन कॉस टेन। तो विद हेल्प ऑफ दैट हम निकालेंगे जो एक लोकेशन अगर कितनी भी दूर है या कितनी भी ऊंची है, टॉल बिल्डिंग है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो आर्यभट्ट ने इसको यहाँ पर रिप्लेस किया ग्रीक कॉर्ड्स को विद साइंस, मेकिंग इट इजियर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार और अ सिटी। ही मैप्ड द स्काई यूजिंग द celestial coordinates, measuring the coordinates distances from the ecliptics the path of the sun। Brahmagupta 628 CE formalized the notion and use of zero and the negative numbers as algebraic entities। तो आगे बढ़ के तो जो ब्रह्मगुप्ता है उसने भी जीरो और नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट देकर तो इसको भी ऐड कर दे, और जो अलजेब्रिक नंबर्स यहाँ पर आए इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम द ऑरिजिन इज जीरो। और आज के दौर में हम मॉडर्न सिस्टम में जब आया है तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ पर दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलेंगे, इसका बोलते हैं ऑरिजिन, दैट इज द सेंट्रल लोकेशन। एंड नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यूज लेस देन जीरो, और जो नेगेटिव वैल्यूज है वो जीरो से लेस रिप्लेस हो गए, और जो पॉजिटिव है वो जीरो अबव। तो इस तरह से ये नंबर्स का यूज हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। विदाउट ब्रह्मगुप्ता's work, the four quadrant Cartesian plan as well as study in this chapter would be impossible। तो यहाँ पर आप देखो ये थी थोड़ा हिस्टोरिकल नोट था अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इंडिया में इसका क्या लिंक है ना, जो भारत है, भारत के साथ को जोड़ा गया है कि इसका ऑरिजिन भारत में क्या कंट्रीब्यूशन उस जमाने में रहा, कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो ये चीज इसमें बताया गया है। Brahmagupta's work was translated into Arabic as the Sindhind, and the Ujjayini meridian entered Arabic geography under the name Arin
serving as the zero longitude reference for early Arabic maps, which also then made use of negative number. The influential Arab scholar Al-Biruni traveled to India, studied the Siddhantas, and used Indian trigonometric methods to calculate the coordinates of the various cities across Asia. अल-ब्यूरुनी ये भी इंडिया आया और इसने इसको पढ़ा। इसका नाम क्या था? सिद्धांताज। ये आप याद रखिए, सिद्धांताज था एक बुक थी, इसमें जो इंडियन ट्रिग्नोमेट्री है, जो आर्यभट्टा, उसके बाद फिर ब्रह्मगुप्ता के कॉन्सेप्ट से, और अल-ब्यूरुनी ने इसको पढ़ के ही वाज अरब. Al-Biruni also later perfected the astrolabe, a handy device that allowed sailors to find their coordinates by looking at the stars. और जो अल-बिरूनी है, एक डिवाइस था उस वक्त, उसको भी ठीक कर दिया लेटर विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज. तो उसने, वो क्या होता है, वो सेलर को होता है यूज समंदर में, कि वो स्टार को देख के वो अपनी शिप को चलाना है. जो शिप चल रहे हैं ना अभी, तो वो एक मतलब ऐसा नहीं चल रहे हैं, उनके भी क्या है, स्टार के साथ क्या होता है, लिंक होता है. तो विद द हेल्प ऑफ स्टार्स एंड मून दे ट्रैवल्ड ड्यूरिंग नाइट इन द सी. ओके. उमर खयाम 1100 C, who had become an expert in the Indian decimal system. वो इंडियन डेसिमल सिस्टम में एक्सपर्ट बन गया. And algebraic formalism was the first mathematician to solve algebraic problems using geometry by interpreting them in terms of coordinates in the plane. तो इसने भी algebraic concept की, इसने उमर खयाम ने ये बन गया, इंडियन डेसिमल सिस्टम में एक्सपर्ट बन गया. फिर इसने अलजेब्रा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, पूरा अलजेब्रिक जो है इसको ज्योमेट्री में, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझाया हमको कि ज्योमेट्री का यूज करके, मगर ज्योमेट्री में जब कन्वर्ट कर दिया विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, और इसने क्या किया, यूज क्या किया, कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन. तो जो ग्राफ है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, वहां पर उसने वो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के दिखा दिए. These concepts eventually reached Europe in the 12th century. फिर ये 12 सदी में, 12th century में यूरोप ये कॉन्सेप्ट सारे पहुंच गए. The final leap occurred when the following the related work of Fermat भी एक मैथमेटिशियन था, 1636, and René Descartes 1637 formalized the fact that any point in a two-dimensional plane could be defined by simply two numbers. और उसके बाद फर्माट और रेनी डिस्कॉर्ट ने उनने इसको फॉर्मलाइज किया, इसको मॉडर्न शेप दी, और बताया कि जो कोऑर्डिनेट एनी लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाय द two-dimensional plane by two numbers representing the points distances from the two perpendicular axes. Points and more complex geometric shapes could then be described precisely using algebra and equation, thus bringing the areas of geometry and algebra even close together. तो ये काम करके जब इसने algebra के कॉन्सेप्ट्स को ज्योमेट्री के लिए दिखाया, तो इस तरह से क्या हुआ, अलजेब्री एंड ज्योमेट्री है ना वेरी क्लोज, जिन्हें आपस में इतने क्लोज हो गए. और आज देखते हैं हम कि हर एक अलजेब्री कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर हम ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ज्योमेट्री के लिए सिखाएंगे, तो बहुत ही और अच्छा समझ आता है. देन इन ग्रेड 9 and 10 you will have a chance to study amazing coordinate system which has, अब आपको 9th और 10th में, अब ये जो शुरुआत यहाँ से हुई क्योंकि ये नया एडिशन आया था, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि एक तो हिस्टोरिकल नोट, कहाँ कहाँ से ये इनके यहाँ इनके ताने बाने मिलते हैं, तो आगे जाके तो फिर ये मॉडर्न मतलब टाइम्स में जब यूरोप ये 12th सेंचुरी में आ गया, तो वहाँ के जो मैथमेटिशियन थे, टॉलमी, फर्माट, रेनी डिस्कार्ट, उनने इस पर वर्क कर दिया और इसको और मतलब ये कॉन्सेप्ट को जनरलाइज किया. और इसके साथ साथ जो भी अलजेब्रिक मतलब कॉन्सेप्ट है, इनको ज्योमेट्रिकल विजुअलाइज करवा दिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ सेटलिंग इन, it is the beginning of the academic year and residents both excited and nervous. The family has just moved to a new city. He and his sister will be attending a new school today. Shelani will help him
settle into the new environment. When someone is not able to see, this can be a very big challenge. But with their mother's transferable job, the siblings have done it often and it has become easier with each move. Shelani had just completed grade 9 and this time she decided to put to use what she has learned in coordinate geometry in mathematics to guide Ryan. Shelani wanted Ryan to feel the direction, so she used a rectangular grid on which she had fixed points and threads. This showed the floor of the room. Points in the sketch were marked using the pins. Shelani was using a scale of 1 centimeter, 1 foot. She used pins to mark out various key points of the room. Points representing the corners of the objects were connected with thick wool so that Ryan could feel their positions with his finger. तो ये एक एक्टिविटी है तो सिबलिंग के बीच में, तो वही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एक जो हमारा घर होता है, उस घर में किचन होता है, एक रूम होता है, रीडिंग रूम है ना, बैठने के डाइनिंग रूम होता है, और ये बालकनी होती है के साथ, हॉल होता है, एक किचन होता है, वॉशरूम होते हैं, ए टू जेड। तो इसी का ये एक्टिविटी यहाँ पर करके हैं और इसको यहाँ पर देख के नाउ तो फ्रॉम जो यहाँ पर रेड पॉइंट जो डाल के ये दीज आर द पॉइंट्स और जो ये एरिया है, सपोज दिस इज द बाथिंग एरिया, इज बाथरूम का साइज गिवन है, डोर किधर है, वार्डरोब किधर है, बेडरूम किधर है, ये जो सारा यहाँ पर है ना। और अगर कोई भी बिल्डिंग बनानी है या कोई भी हमें बनाना है, कोई फर्नीचर बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक इसका मैप ड्रा करते हैं, और वो मैप क्या है, दैट इज एग्जैक्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये यूज करके और हमारा इसका बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हर कोई जो पॉइंट है वो अपने अपनी जगह पे आएगा। कहाँ पर वो मतलब खिड़की लगानी है, विंडोज का ना, या जो डोर का जो है लॉक वो कहाँ पे लगाना है, वॉशरूम का जो डोर कहाँ रखना है, कमोड कहाँ रखना है, सिंक कहाँ रखना है, हर एक चीज। तो व्हेन यू हैव अ प्री-प्लान्ड मैप, अगर आपके पास वो है यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये बनता है वेरी इजी फिर इसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो एक्चुअली यही इसके फायदे हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, और ये आपको चले पता यहाँ पर कि ये कहाँ कहाँ यूज करना है। तो इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं ये रियान एंड शिलानी, उनने ये एक्टिविटी यहाँ पर कर दी है। उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज द let us examine to understand the layout of the room. Notice that this only shows the map of the floor. Do you see why the position of the windows can be marked in this map? तो इस तरह से with the help of numbers, तो हम क्या करते हैं, अगर ये बेस का ये मैप दिया है, जब आपके पास बेस का मैप होगा, तो with the help of that and using numbers and using coordinate system, आप पूरी एक बिल्डिंग का बताएंगे कि कहाँ पर डोर होगा, कहाँ पर विंडो होगा, कहाँ पर क्या लगेगा, है ना, हर एक चीज, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पर बालकनी होगी, कहाँ स्टेयर जाएगी, अप स्टेयर डाउन स्टेयर, सब ए टू जेड विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये थी कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट थे और इंट्रोडक्शन में आया था ये सारी चीजें। एक्चुअली इसका एम ये है कि हमें चले पता कि हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे या ओरिएंटिंग योरसेल्फ, जहां देखा अपने आप को पाना अपने लोकेशन पे, ये सारा इसलिए बताया गया है कि ताकि हमें पता चले जो हम पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो उसको यूज कैसे करना है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दैट 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां से शुरू होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इन दिस चैप्टर ऑफ इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स एंड अर्लियर ग्रेड्स यू स्टडीड, आपको पहले ही पता होगा कि इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं वो नंबर्स जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के साथ, मगर इसमें कोई डेसिमल नहीं होता है, ना ही कोई फ्रैक्शन होती है। तो इंटीजर का हम यूज करके यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं, इसमें बल्कि डेसिमल भी यूज करते हैं, हर कोई फ्रैक्शन भी आता है इसमें, आप यहाँ देखिए। और जो विजिबल होगा नंबर, जब हम अभी लाइन ड्रा करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करेंगे, जो विजिबल नंबर होगा, विजिबल जो आपको दिखेंगे, they are integer. On the left they are negative and on the right they are positive, and in the center that is the origin 0. Origin is the point where x-axis and y-axis meet. Now look here, and this plane is called the
coordinate plane. This plane is called the coordinate plane. और इस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली जो ग्राफ शीट आप देख रहे हैं आपके बुक में होता है, ये नोटबुक में भी आता है कभी कभी, और आज की बुक में भी है लास्ट पेज पे। ये ग्राफ शीट जो है, इसमें आप देखो पहले यहाँ पर ये जो लाइन मार के है, दिस इज द एक्चुअली ग्रिड सिस्टम, जो पहले बताया मैंने आपको लेक्चर के पहले ही में। दिस इज द ग्रिड सिस्टम। यहाँ पर हर एक लाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट करता है एक बार। हर एक पॉइंट की अपने अपनी लोकेशन है, अपने अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे देखो आप, दिस लाइन, जो ये लाइन है, दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, and it is known as x-axis। ज्यादा हम ये यूज करते हैं x-axis, और ये होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे होता है। एंड दिस लाइन इज द वर्टिकल लाइन, दिस लाइन इज द वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज y-axis। तो y-axis के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये प्लेन बन गया, इसमें हमने दो लाइन को यूज किया, दो एक्सिस को यूज किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल प्लेन, 2D प्लेन। क्या नाम है इसका? टू डायमेंशनल प्लेन। और जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट करते हैं, दैट इज दिस पॉइंट, एंड दिस इज नोन एज ऑरिजिन। क्या नाम है इसका? ऑरिजिन नाम है इसका। और जो ऑरिजिन है, इट इज डिनोटेड बाय O, this is a capital O, and it is coordinates are 0 0, because x axis और y axis जहां मिलते हैं ना, यहाँ पर x0 और y0। उसके बाद क्या होता है, जब x axis और y axis मिल गया, दिस पॉइंट इज द ऑरिजिन। नाउ इन दो लाइन से क्या बन गए, इस ग्राफ शीट पे 4 सेक्शन बन गए। एक ये बन गया, दूसरा बन गया ये, तीसरा ये बन गया, और चौथा ये बन गया। So these are the 4 chambers, or simply you call them quadrants। क्या नाम है इनका? quadrants। ये हो गया quadrants, CUA, quadrant। But this is the first quadrant। तो यहां से शुरू करना आपको, राइट साइड से। This is the first quadrant, and this is second quadrant, this is the third quadrant, and it is the fourth quadrant। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट इज एक्चुअली 1/4। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। यू हैव वन प्लेन, एक प्लेन पे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर दिया, ये 4 में डिवाइड हो गया। तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज 1/4। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, राइट, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन, और एक्स एक्सिस के राइट साइड में क्या होता है, दीज आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अच्छा, आगे बढ़ेगा। एंड एक्स एक्सिस पर जो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव मिल जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 करके। दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड दीज आर पॉजिटिव। इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो इंटीजर तो नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1, इधर आएगा 0.5 0.4 0.1 ऐसे करके। दे आर डेसिमल, वो इंटीजर नहीं होते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं विजुअल जो है, दे आर इंटीजर्स। सो एक्स एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ रहे हैं। ऑन द वाई एक्सिस जो अपर साइड वाले हैं, दीज आर, ये पॉजिटिव हैं, और जो बिलो में है, दीज आर नेगेटिव। सपोज करिए आपको एक पॉइंट निकालना है, सब ऑरिजिन में क्या आएगा, ऑरिजिन में आएगा 0 0। नाउ यू हैव टू फाइंड बी। सपोज यहां पर बी लिखा है, दिस इज बी,
यहाँ पर एक बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट किधर है, ये ऑन द एक्स एक्सिस है, ऑन द एक्स एक्सिस। तो पहले आप एक पॉइंट नोट करो, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आएगा, चाहे राइट साइड में या लेफ्ट में, इसका तो पॉइंट वैल्यू किसका होगा, एक्स का वैल्यू होगा एक्स, और वाई होता है ऑलवेज जीरो। तो ऑन द एक्स एक्सिस द वाई इज ऑलवेज जीरो, और जो पॉइंट आएंगे या नंबर आएंगे वो तो एक्स के ही नंबर होंगे ना, इधर में पॉजिटिव आएंगे और इधर में नेगेटिव आएंगे। तो आपको याद रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, या तो वो प्लस एक्स जीरो होगा, या होगा माइनस एक्स कामा जीरो, या तो वो राइट साइड में आएगा या तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, ये होती है इसकी शेप। तो व्हेन y is 0 that means this point is on the x axis. In the same way अगर y axis की बात करेंगे, y axis पे y का वैल्यू होता है और x होता है 0, तो इसकी शेप क्या होगी, 0 कामा y। अगर ये अपर साइड में है, अपर साइड में होगा x 0 और y का कोई भी वैल्यू आएगा, और बिलो साइड में क्या होगा, 0 कामा माइनस y। तो x 0 होता है वहां पर, यहाँ पर माइनस y। तो ऑन द x एक्सिस y is 0, ऑन द y एक्सिस x is 0। जब पॉइंट्स अगर होंगे तो x 0 होगा राइट साइड में, माइनस x 0 होगा लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर, और y एक्सिस में 0y ऑन द अपर साइड एंड 0 माइनस y ऑन द बिलो साइड। पहले आप याद रखना। नाउ यहां पर आइए आप, ये b जो है, दिस b इज ऑन द x एक्सिस ऑफ राइट साइड, ये तो पॉइंट यहां पर होगा। ये किधर है, दिस पॉइंट इज ऑन 4.5, ये 4.5 वैल्यू यहां पर है एक्स एक्सिस का, और यहाँ y क्या 0 है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। अब यहाँ पे आए ई पे, आप ई पॉइंट जो है ये भी है एक्स एक्सिस पर, मगर कहाँ पे है, ये -3 से आगे है, -2.9, इट इज -2.9, और यहाँ पर y क्या है 0। तो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अगर h की बात यहाँ पर बात करेंगे आप, h पॉइंट जो है दिस इज ऑन द y एक्सिस, जब ये y एक्सिस पर है तो x वहां 0 होता है, और y का वैल्यू यहाँ क्या है 4, तो 0,4। हर कोई पॉइंट जो है वो किस शेप में आएगा, दैट इज इन द शेप ऑफ x, y, ये भी आप नोट करना। जो ऑर्डर, यह ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर या ऑर्डर पॉइंट या ऑफ एनी पॉइंट इज 0 x, y, पहले x होता है फिर होता है y, XY शेप में। एंड इन द बिलो साइड, यहां पर देखो g कहां पर है, g तो यहाँ y एक्सिस पर है, हो गया x0 कामा, और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है -4.5, 1.4, ये हो गए कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में क्या आता है, दोनों वैल्यू आते हैं, x एक्सिस भी आता है और y एक्सिस का, दोनों का वैल्यू आते हैं यहाँ पर। तो ये था अबाउट कि कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे यूज करना, आपको वेरी सिंपल। अगर आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, या आपको लोकेशन, सपोज आपको देखना है कि ये बताइए आप 3,7, 3,7 कहाँ पे आ जाए, 3,7 x3 एंड y7, यहाँ देखो आप x3 यहाँ पर है, जिससे x3, और y7 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, तो वहां पे होगा y7। अगर आप देखेंगे 3,4 x3 y4, x3 यहाँ से जाएंगे आप और y4 यहाँ से आएंगे, सो दिस इज द पॉइंट दैट इज 3,4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर आपको देखना है कि -3,4, -3,4 का आएगा, इट इज -3 हियर एंड 4 इज हियर, ये वाला पॉइंट होगा -3,4, -3,4। अगर आप देखेंगे -3 एंड -4, -3 एंड -4, x इज -3, यहाँ से जाएंगे आप, और y इज -4, यहाँ से आएंगे आप, तो -3 यहाँ से, -4 यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज द -3 एंड -4। नाउ यहाँ पे 3 -4, y इज 3 -4, x3 एंड y -4, तो डाउन जाना पड़ेगा, x3 यहाँ से आएगा, y -4 इधर आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज द 3, -4। तो इस तरह से आप ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल। अब आप यहाँ देखिए,
ऑन द बेस ऑफ साइन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कौन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो बताइए आप, ये वाले पॉइंट कहाँ पे आएंगे? 2,5, 2,5 किस क्वाड्रेंट में आएगा? 2,5 दोनों है प्लस, और दोनों प्लस कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। तो 2,5 जो है, 2 यहाँ पर है, 5 इधर है, ये वाला पॉइंट बन गया। तो दिस इज दैट 2,5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब अगर होगा -2,5, एक्स माइनस और वाई क्या है? प्लस। तो एक्स माइनस वाई प्लस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। -2 एंड -5 या -3 दोनों माइनस है ना, ये आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें दोनों है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो यहाँ माइनस और ये लिखो माइनस। इसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है एक्स माइनस और वाई प्लस, माइनस एक्स वाई। यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स कामा वाई दोनों आएंगे पॉजिटिव। और इस वाले फोर्थ में क्या है? एक्स प्लस और वाई क्या है? माइनस, एक्स प्लस और वाई माइनस। आप देखो जो एक्सीज आ रही है, कौन कौन से एक्सीज? दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सीज एंड पॉजिटिव वाई एक्सीज। इन दोनों से क्या बन गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। नेगेटिव एक्स एक्सीज एंड पॉजिटिव वाई एक्सीज, इनसे बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। और नेगेटिव एक्स एक्सीज नेगेटिव वाई एक्सीज, इनसे बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो यहाँ पर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सीज एंड नेगेटिव वाई एक्सीज बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से क्वाड्रेंट बनते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट किस में आ रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन हम बनाते हैं। तो नाउ अब यहाँ पर जो है इनके पॉइंट जो डाले, मैं बताया आपको कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये सारा इफेक्ट आपको यहाँ पर आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1, figure 1.3 show the Rihanna's room with points O, A, B, C marking its corners. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. जो अभी रेहान ने और शिलानी ने जो एक्टिविटी की है, अपना जो मैप बनाया अपने घर का, उसको हम देखते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा हर एक पॉइंट का। तो क्या करता है, ये करना है ड्रॉ किस पे? ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। जब कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर नंबर लगेंगे। नंबर देखो, यहाँ नंबर एक्स एक्सिस और यहाँ पर क्या है? वाई एक्सिस। क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा, इसलिए आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देख रहे हैं ना, जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो वहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू मेजरमेंट नहीं होता है। इसलिए क्या करना होता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको ये पूरा इनका जो मैप है ये पे डालना है। अब यहाँ नंबर भी लगे हैं। देखो आपको बताना है कि हर एक पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स है। सपोज यहाँ पर 7 जो है, 7 में क्या आ रहा है? 7 इज ऑन द एक्स एक्सिस, 7 इज ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ +7 और वाई यहाँ पर क्या है? 0, तो दिस इज 7,0। W3 कहाँ पे आएगा? W3 आएगा यहाँ पर, x क्या आता है? 7 और y कितना आता है? y2 आता है, 7,2। W4 कहाँ पे है? इसका यहाँ पर x3 आ रहा है, x3 एंड y2 इन द सेम वे, ऑरिजिन इज 0 0। वायर इज W1, W1 कहाँ पर है? यहाँ पे है ना, W मीन्स विंडो। इसका जो यहाँ पर क्या आता है? कितना ये? दिस इज 3,0, क्योंकि यहाँ पर y0 है, x3 आ रहा है। W2 कहाँ पे आ रहा है? 7,0। S2 का वैल्यू कितना है? कोऑर्डिनेट कितने इसमें? S2 में जो कोऑर्डिनेट वो आ रहा है इधर, ये है x कितना है? 6.5 और y कितना है? 5, 6.5 एंड y 5। S1 कहाँ पे है? S1 इज एट 0.5 एंड 5, x 0.5, y इज 5, 0,5। Where is 4? S4 is at 0.5, 8। तो इस तरह से आप देखें इस एक्टिविटी में, इस मैप में हर एक पॉइंट जो मार्क करके हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं आप। तो ये बता दिया मैंने आपको, इट इज वेरी सिंपल। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
अब आप ये सब पढ़ के, ये समझ के आपको बताना है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ्स फॉर अ रूम डोर लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। जो आपके घर है या जो आपके स्कूल है, बता दीजिए आप, जो आपका जो रूम है, रूम के डोर जो है, इन डोर्स के जो कोऑर्डिनेट्स है या स्टैंडर्ड ना, वो लेंथ वो क्या है, वो आपको फाइंड करना है। स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर लुक अराउंड एवर स्कूल एंड होम। जो आपके डोर है घर में या स्कूल में, जहाँ से आप एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड विड्थ क्या है, वो कितनी होती है। 3 फीट, 5 फीट, जितने भी हैं पॉसिबल, वो आपको बताना है। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर्स। क्या आपके स्कूल में जो डोर्स हैं, क्या वो व्हील चेयर के लिए सही है। हाँ, इसलिए देखो, एक होता है वो डोर जो हमारे घर में है, वो थोड़ा इनके होता है 3 फीट वाला होता है, लेंथ में शायद होता है 6 फुट, और यहाँ पर 3 फुट होता है, जहाँ से एक पर्सन आराम से जाएगा। लेकिन स्कूल में क्या होता है या हॉस्पिटल में क्या होता है, जहाँ पब्लिक प्लेस, क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, डिसेबल्ड भी आते हैं, जिनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो व्हील चेयर को के लिए क्या करता है, थोड़ा जो घर में डोर होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उससे थोड़ा विड्थ क्या होता है, विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ये दे रहा है। ओके, so far we have only considered points on the two coordinates axes. What can you say about the coordinates of points that are not on either axis? बताइए वो points जो इन दो axes पर नहीं है। The plane in which the axes are situated is called the Cartesian plane. जो बताया अभी मैंने आपको, जो प्लेन बन गया, जो ग्राफ बन गया वहां पर, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। और द एक्स वाई प्लेन, एक और नाम है एक्स वाई प्लेन। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Now, using the conventions that we have stated earlier, points in the quadrant 1 have both x and y पॉजिटिव। बता दिया मैंने अभी आपको, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में क्या होता है, वहां पर x होता है माइनस, y पॉजिटिव। थर्ड में दोनों होते हैं माइनस, x माइनस और y माइनस। और इन द फोर्थ x प्लस y माइनस। तो इन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको देखना कि कौन पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। दैट इज इन दिस कॉन्सेप्ट। एंड एवरी पॉइंट, हर कोई पॉइंट जो 2D स्पेस में आ रहा है, 2D स्पेस में जो भी पॉइंट आ रहा है, उनकी शेप क्या होती है, एक्स कॉमा वाई शेप में। पहला होता है एक्स, दूसरा क्या होता है वाई, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। Here x represents the perpendicular distance of p from the y-axis and y is the perpendicular distance from the x-axis. ये भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ये what is perpendicular distance from x and y-axis। देखिए यहाँ पे जो भी आप पॉइंट ड्रॉप करेंगे, इस पॉइंट को आप यहाँ ड्रा करिए। मान लीजिए यहाँ पर ही देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, दिस पॉइंट, इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये x3 है, y कितना है 4, तो x3 एंड y4। नाउ लुक हियर, दिस पॉइंट इज फ्रॉम द x एक्सिस, यानी दूर कितना है, ये ऐसे भी होगा ना, लेकिन हमें बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस है, कितना दूर है, कितना दूर है ये दूर कितना है, जो ये वाली लेंथ है ना, ये आपको यहां देखना है y एक्सिस से, ये कितना है 4 आ रहा है। तो दैट मीन्स perpendicular distance of x कमा y में देखो आप, x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, वो होता है इक्वल टू y, जो y का वैल्यू होगा, और जो y की वैल्यू है ना परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू x। तो आप यहां देखिए, इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस दैट इज 4, वो 4 आ रहा है। ये कितना है, ये 4 है, 4 यूनिट्स। और ये पॉइंट जो है फ्रॉम द y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज दिस डिस्टेंस। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर जो 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनता है, ये 3 के बराबर है।
तो यहाँ आपको उल्टा करना, एक पॉइंट के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है y का कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये पॉइंट जो है -5 3, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है, वो तो ये है, हियर इज वर्ड -5, बट आपको नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इट इज 3। यहाँ पर कितना, ये 3 है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस कितना है, दैट इज -5। -5 का वैल्यू क्या लेना आपको, -5 नहीं लेना बल्कि ये 5 होता है, 5 यूनिट, बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो जहां पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट आएगा आपको वो लेना है पॉजिटिव। तो ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंपल याद रखना, किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर नाम है वो किसके बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट। यहां बताया मैंने आपको, इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, ये 3 है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू -5। -5 का मतलब क्या होता है, 5 यूनिट्स, बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसलिए पॉजिटिव लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस होल प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट नाम, दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन, और थर्ड क्या है एक्स वाई प्लेन। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द बेस ऑफ दिस मैप। अब आप यहां देखिए, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, बताओ वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी भी पॉइंट का, दैट इज 0, तो दैट इज 0। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, तो दैट इज एक्चुअली ये बनता है ऑन द वाई एक्सिस 0, y, 0, y, so the x coordinate is 0. Is there a similar generalization for a point on the x axis? Yes, वहां पर भी क्या होता है, वहां होता है x, 0, तो ऑन द x एक्सिस दैट इज x होता है और y क्या होता है, 0। एक्चुअली ये होता है प्लस माइनस, यहाँ पे ये भी होता है प्लस माइनस। अगर ये राइट अपर साइड में है तो y प्लस होगा, अगर वो बिलो साइड में तो y माइनस होगा। यहाँ देखो आप, अगर ये राइट साइड में होगा x प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस, इसलिए ये देखो। तो सिंपली आप देखना कि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट इज 0, और एनी पॉइंट के ऑन द y एक्सिस में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इज 0। डज पॉइंट yx, क्यों yx एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट xy, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कभी ये पॉइंट yx और xy क्या कभी ये मीट करेंगे? कहने का मतलब ये है कि इफ यू हैव अ पॉइंट 3 5 और 5 3, अगर ये दो पॉइंट्स आपके पास है क्या ये कोइंसाइड करेंगे? ये कोइंसाइड नहीं करें, बिकॉज 3 5 अलग है, 5 3 अलग है। अब आप इसको विजुअलाइज करो ऐसे, यहाँ पे आ जाओ वापस। सपोज यू हैव दिस पॉइंट -5 3, यहाँ पर ये -5 3 है, ये जो -5 3 इस साइड में आ रहा है ना, अगर आप चेंज करेंगे 3 5 लिखेंगे, वायर इज 3 5, 3 5 विल लाई इन दिस क्वाड्रेंट, सो 3 5 यहाँ पर आएगा, ये वाला होगा 3 5 दिस पॉइंट, और ये वाला पॉइंट देखो हमने एक्स वाई चेंज कर दिया, ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल नहीं होता है। तो राइट हियर एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कामा एक्स, वाई कामा एक्स। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड लास्ट इज, so if x is not equal to y, then xy is not equal to yx, and xy is equal to yx if and only if x equal to y। ये सही बात है। तो अगर xy और yx सेम होगा तभी होगा जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। when corresponding coordinates are equal, that means if you have here 2, 2 and दूसरा भी क्या है 2, 2, यही दो इक्वल है,
इट मीन्स एक्स एक्स के बराबर है, वाई वाई के बराबर है, इसके बगैर कोई कंडीशन नहीं है कि जहां पर ये इक्वल होंगे। तो दिस वाज दिस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है इस लेक्चर 1 में। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, आगे बढ़ाएंगे हम। और ये आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ इसलिए मैं, क्योंकि इसमें जो नए नए कॉन्सेप्ट आए इसलिए मैंने हर एक लाइन को यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो आई होप कि आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे घर पे, क्योंकि इस नई बुक में नए नए कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजेशन के साथ, हिस्टोरिकल पॉइंट्स के साथ। तो बिल्कुल आप ऐसे ही पढ़िए और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं।